नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों हम बात करते आ रहे हैं बॉडी सिस्टम की बेसिक नीड्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अपनी एक और बेसिक नीड के बारे में जो कि है हमारा भोजन। तो दोस्तों इस पर बात करने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं। जी सर, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा भोजन है वो क्या है और हमें अपना भोजन लेते समय क्या-क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। भोजन हमारी बेसिक नीड, जी। क्योंकि ये एक ईंधन है जो हम जब तक गाड़ी में नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। हुँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है भोजन का है वो निर्माण के लिए है। ठीक। जैसे शुरुआत में बात हुई थी कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 1 ट्रिलियन सेल्स हैं, जिसमें से लगभग 200 करोड़ सेल रोज एक्सचेंज होते हैं, नए बनते जी। हैं, पुराने हटते हैं। तो इससे मटेरियल मिलने वाला है इसको। हुँ, हुँ। तो जिस तरह का मटेरियल देंगे वैसा ही निर्माण होगा। जी। तो फिट रहने के लिए फिटनेस साइंस जो है ये इस पर बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर जोर भी देती है, बहुत इम्पोर्टेंट मानती है इस चीज़ को कि हुँ, हुँ। जो हमारा भोजन है वो एक सही बैलेंस हुँ, हुँ। और इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें सभी जो बेसिक नीड्स बॉडी की पूरी करे। हुँ, हुँ। बाय नेचर भी अगर देखा जाए तो जब एक इंसान का जन्म होता है जी। तो सांसें स्टार्ट हो जाती हैं, हुँ। उसके बाद सफाई हो जाती है, फिर जब बच्चे को भूख लगती है तो फिर उसको कहा जाता है कि उसको माँ का दूध दिया जाए जी, और जी। माँ के दूध को एक आइडियल डाइट माना जाता है। हुँ। अब वो जो माँ का दूध है वो कुदरत ने उसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि वो उस बच्चे की सभी न्यूट्रिशनल नीड्स को हुँ, पूरा हुँ। करता है। जी, जी। उसमें एक बैलेंस है, सभी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं उसकी, ठीक। चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो मिनरल विटामिन्स हुँ। हैं, हुँ, हुँ। मिनरल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, हुँ, वो हुँ। सब चीज़ें, वाटर है, फाइबर्स हैं, वो हर चीज़ एक बैलेंस करके उसमें डाली गई है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन सृष्टि का ये भी नियम है कि माँ का दूध हमेशा के लिए नहीं है। जी। हर जीव जैसे-जैसे माँ का दूध कम होता है, तैसे-तैसे अपना भोजन बाहर से वो ढूँढना शुरू कर लेता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसी तरह से इंसान भी अपना भोजन बाहर से, ठीक जी। है, ढूँढना शुरू कर लेता है, वो ढूँढ लेता है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की भोजन को लेकर के यही है कि हर जीव ने अपनी जो भोजन है उसमें जब उसको खोजा तो अपनी बॉडी की बेसिक नीड्स का ध्यान रखा। हुँ, हुँ। वो जो माँ के दूध वाला बैलेंस था उसको उस पूरा किया बैलेंस को उन्होंने। बनाए रखा हो। हुँ, हुँ। लेकिन हम इंसान जो है वो कहीं न कहीं उस बैलेंस को जी। मेंटेन नहीं कर रहे। हुँ। जो बेसिक्स हैं फूड के उनको हम नहीं समझ पा रहे। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं हमने इम्बैलेंस कर दिया। जी। कहीं कार्बोहाइड्रेट्स कम बढ़ गए तो कहीं हमने प्रोटीन्स को कम कर प्रोटीन लिया, बढ़ा। विटामिन हुँ, हुँ। मिनरल्स की डेफिशिएंसी तो आम बात है। आज किसी का भी टेस्ट जब राइट। चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसमें विटामिन बी12 भी कम है, हुँ, हुँ। कैल्शियम भी कम हुँ। है, इधर विटामिन डी भी कम है, सभी सभी जी। डेफिशिएंसी सामने आती है। जबकि जो नेचर है उसने हर एरिया में जी। वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ के रहने वाले जीवों के लिए सभी तरह के पोषक तत्वों को भोजन में बैलेंस किया हुआ है। हुँ, हुँ। तो अगर हम एक बैलेंस डाइट, जिस तरह से माँ के दूध में एक बैलेंस है सारा का सारा न्यूट्रिशन का, जी। उस बैलेंस को बना करके लेते हैं हुँ, हुँ। और तो ये शरीर की ये क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जब पूरी रखते हैं तो ये बिल्कुल फिट रहता है। और हुँ, हुँ। फिटनेस के लिए तो क्योंकि अगर बीमारी में नहीं जाना तो ये बेहद ज़रूरी है। जी। अब उसके लिए थोड़ा-सा साइंटिफिकली भी जानते हैं कि ये जो बैलेंस है उसमें खासकर फ़िटनेस के साथ क्या रिलेशन है। जब इस टॉपिक पर रिसर्च हुई तो जी। पूरी दुनिया में हुँ, हुँ। 5 कम्युनिटीज़ जो आज की डेट में बहुत हेल्दी, जहाँ आज भी 100 साल से ऊपर के लोग
आम मिलते हैं और उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि 100 साल के हो गए, 100 साल के भी हैं, 100 साल से ऊपर भी हैं, लेकिन उनमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, जी तो डायबिटीज नहीं है, उनमें हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, उनमें कैंसर नहीं है, या किसी तरह का भी डिसऑर्डर नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी 5 कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड ढूंढी गई। जी तो उन पर जब आगे की स्टडीज हुई तो देखा ये गया कि सभी का जो भोजन है, जी सोर्सेस जो है ना न्यूट्रिशन के, वो अलग अलग हैं। ठीक। कोई गर्म एरिया में है तो वहाँ हो सकता है कुछ फ्रूट वहाँ की अलग तरह के है, क्रॉप्स। जो ठंडे एरिया में है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूँ तो 2 इंडिया की कम्युनिटीज उसमें आती है, एक साउथ एरिया में आती है जो अंडमान निकोबार में है, और एक नॉर्थ एरिया में आती है जो JNK में हुंजा समुदाय। हुंजास जाति जो है वो। तो ये दोनों, अब आप देखें तो दोनों में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा अंतर है। ये बिल्कुल कश्मीर का एरिया बिल्कुल ठंडा है, वहाँ बर्फ पड़ी रहती है, और वो एरिया जो अंडमान निकोबार का वो गर्म रहता है, 12 महीने गर्मी रहती है वहाँ। तो इसी तरह से बाकी भी जो 3 कम्युनिटीज पूरी दुनिया में ढूंढी गई, सभी का जब ये एनालिसिस हुआ तो देखा क्या क्या उनका जो भोजन है सभी का वो बैलेंस है, और उसका जो न्यूट्रिशन है वही अप्रोक्सीमेटली मदर मिल्क के साथ ही मैच करता है। और सोर्सेस जरूर अलग अलग हो सकते हैं, क्रॉप्स कोई कहीं है कोई कहीं है, तो वो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उस फूड की वो एक जैसी है। ठीक। तो वहां से भी साइंटिफिकली पता चला कि ये लोग जाने अनजाने वो फिटनेस साइंस, ये बहुत ज्यादा फिट हैं, तो इस तरह से ये फिटनेस साइंस फिर सामने आई कि ये लोग अगर बिल्कुल जो अनपढ़ हैं, और हम उसको जंगली भी कह देते हैं, तो वो अगर जंगलों में उस तरीके से रह करके बिल्कुल अपने आप को फिट मेंटेन रखे हुए हैं, तो वो हम लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा समझदार है इस मामले में। तो हमें भी कहीं ना कहीं उनसे सीखना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी हम भोजन जो हमारा है वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से बॉडी को चलने के लिए ईंधन भी मिलना है, और साथ ही साथ इसमें से निर्माण की प्रक्रिया भी जारी रहनी है। तो वो न्यूट्रिएंट्स भी बिल्कुल हमें बॉडी को हमारी को चाहिए होते हैं। तो अगर हम निर्माण के मटेरियल में गड़बड़ी करेंगे तो जो सेल नए बनेंगे उनमें अगर वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा तो निस्संदेह वो सेल उतने हेल्दी नहीं बनेंगे। सेल हेल्दी नहीं होंगे तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी नहीं रह सकते, वो अनहेल्दी होंगे तो उनका परफॉर्मेंस उनका बिगड़ेगा, तो फिर डिसऑर्डर बन जाएगा। तो इसलिए जब डाइट का जो प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहला यही हमें अपनी किचन में हर माँ को, हर मदर को, क्योंकि ज्यादातर ये सब्जेक्ट लेडीज, हमारा इंडिया का जो कल्चर है कि वो किचन का काम लेडीज ज्यादा संभालती हैं। मैं ये नहीं कहता कि लेडीज ही संभाले, जेंट्स भी अगर संभालते हैं तो वो भी इस चीज को ध्यान दें सबसे पहले कि जो हमारा खाना है कहीं हम भटक तो नहीं गए, हम वो टेस्ट के चक्कर में कहीं न्यूट्रिशन को भूल तो नहीं गए। तो पहली चीज तो यही हमने जानना है क्या हमारे भोजन में ये पोषक तत्व बैलेंस हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी कि हेल्दी खाना के ऊपर हम टेस्ट को देखते हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हेल्दी है वो टेस्टी नहीं है, तो क्या ये सच है या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जैसे हेल्दी खाना हमारा टेस्टी बन जाए? जो हेल्दी खाना है वो भी टेस्टी हो सकता है। ओके, ठीक है। पहली बात तो जो हमारी कुकिंग मेथड है वो डेवलप जो हो चुके हैं, उसमें गलतियां थी, तो जो तरीके हमारे डेवलप हुए तो उसी तरह से हमने खाना बनाया, तो वो टेस्ट हमारे डेवलप हो चुके हैं जी। तो टेस्ट बड जो डेवलप हो चुके हैं तो वो वही चीज मांगते हैं। ठीक है, तो हमें एक स्टैंडर्ड हमने टेस्ट का सेट कर लिया है। लेकिन जो स्वाद होते हैं, ये स्वाद तो संसार में 5 ही है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है जी। ठीक है, तो ये इन्हीं में से मिलकर के सब स्वाद बनते हैं जी। तो भाई उसके लिए सभी नेचुरल चीजें हैं। नमकीन है तो उसके लिए सेंधा नमक है, मीठा है तो उसके लिए गुड़ शक्कर है जी। अगर तीखा करना है तो मिर्ची है, काली मिर्ची है, हरी मिर्ची है, लाल मिर्ची है, कितनी तरह की है जी। और इसी तरह से कड़वी बहुत सारी चीजें हैं, खट्टी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमें जो बैलेंस करना है, हमें सिर्फ उसमें ये ध्यान रखना है कि हम कहीं आर्टिफिशियल टेस्ट की तरफ नहीं बढ़ गए। जैसे आजकल
मार्केट के जो फूड्स हैं उनमें ज्यादातर प्रिजर्वेटिव जो है वो टेस्ट के लिए जो है जीनोमोटो डाला जाता है, जी मोनोसोडियम ग्लूटामेट को साइंटिफिकली कहते हैं। तो ये डाल के एक आर्टिफिशियल टेस्ट डेवलप किया जाता है जिसके लोग आदी हो जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। तो उनको उसके बगैर फिर खाना पसंद नहीं आता, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। तो हमें ऐसे टेस्ट से बचना चाहिए। बाकी जो नेचुरल टेस्ट चीजों के हैं वो उनको हम बैलेंस उनको मिक्स हम बैलेंस करके अपना बिल्कुल एक टेस्ट टेस्टी खाना बना डेवलप सकते कर हैं। सकते हैं बिल्कुल अपने बिल्कुल। खाने में। हमारा तो जो खास करके जो हेल्दी दुनिया का मिशन ही यही है जी कि खाना जो है वो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हेल्दी हो। भी है, बिल्कुल। जी, तो सर आगे ये चीज़ आती है दिमाग में कि खाना जैसे हम कहते हैं कि ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। तो ये अनहेल्दी और हेल्दी की कैटेगरी को कैसे डिफाइन करें कि कौन-सा खाना हेल्दी कैटेगरी में आ रहा है और कौन-सा अनहेल्दी कैटेगरी में आ रहा है? जी, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हुँ, हुँ। और जो हेल्दी और अनहेल्दी फूड है, फूड वही है, वही फूड हेल्दी भी हो सकता है और वही फूड अनहेल्दी भी हो सकता है। ओके। अंतर दोनों में सिर्फ एक होता है कि अगर खाना, जो प्रिंसिपल है फूड का, वो ये है कि खाना लाइव हो। जी। नेचर में जिन चीजों में वो जीवन दिया हुआ है, हुँ, हुँ। अगर वो खाना लाइव है, कुछ भी चीज आप लाइव ले रहे हो, हुँ, हुँ। जिंदा ले रहे हो, हुँ, हुँ। स्पष्ट भाषा में, तो वो हेल्दी है। जी। अगर वो चीज, वही चीज अगर आप उसको मार करके खा रहे हो, मरा हुआ खा रहे हो, हुँ, हुँ। तो वो अनहेल्दी है। हुँ, हुँ। जैसे कि थोड़ा और हाँ, हुँ, हुँ। अब इसमें आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा जी, कि अब वही चीज बहुत से जिंदा और लोगों मुर्दा के कैसे दिमाग में हो ही आ गई? सकता है। आ बहुत से सकता है, लोग तो जी, मैं उसको क्लियर करना जी। चाहूंगा। और उसका संबंध क्या है, हुँ, इस ये भी एक एग्जांपल से हम जानेंगे। जी। हम इंडिया में अक्सर घरों में गाय भैंस पालते हैं। हुँ। अगर आप भी कभी गांव में, जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि जो गाय भैंस घर में हाँ पालते जी। हैं, कभी हमारे पास हरा चारा खुला होता है तो हम उसको हरा चारा देते हैं, तो कभी हुँ। जब सीजन ऑफ हो जाता है तो हरा चारा सूखा नहीं रहता, चारा तब है। हम उसको सूखा चारा देते हैं। जी। अब मेरा सवाल ये है कि वो उसकी हेल्थ और उसकी दूध देने की कैपेसिटी कौन से चारे से ज्यादा अच्छी होती है, हरे से या सूखे से? जी, मैं इसको एकदम से रिकॉल कर पा रही हूँ। मैं देखती थी कि जो सूखा चारा जब देते थे ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हरा मिलाने की कोशिश करते थे। जी, तो मतलब हरा चारा ज़्यादा प्रेफ़रेंस प्रेफरेंस। थी। तो अब सूखे और हरे में, दोनों में अंतर क्या है तो दोनों ही चारा। जी। एक हरा कटा है और ताजा है, और हुँ। एक सूखा है जो हुँ, हुँ। बासी पड़ा है, जी, जी। ठीक है, पुराना हो गया, हुँ। कटा हुआ, टाइम लग गया। तो जो हरा है वो जिंदा है, हुँ। और जो सूखा है वो मर चुका है। हुँ, हुँ, हुँ। अब वो चाहे वो गेहूं का चारा है, चाहे वो जानवर के लिए कोई भी है, हमारे लिए भी है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो अनाज है, चाहे वो सब्जियाँ हैं। दाल है, हुँ, कुछ हुँ। भी है, जी। अगर उसमें अंदर न्यूट्रिशन जिंदा है तो हुँ, वो हेल्दी खाना है, और अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन मर चुका है तो वही खाना अनहेल्दी हो जाता हुँ। ठीक। है। ठीक है? हमारा जो आयुर्वेदा है उसमें दो तरह से इसको कहा जाता है, दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक अल्कलाइन फूड और एक एसिडिक फूड। जी। तो अल्कलाइन मतलब सीधे शब्दों में जिंदा, हुँ। और एसिडिक मतलब मरा हुआ। ओके। तो भोजन वही है। बिल्कुल। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने एक फ्रूट को हुँ। ताजा ताजा पेड़ से तोड़ा, जी। तो वो जिंदा है, हुँ। आप उसको साफ करके खा रहे हैं, हुँ। तो वो आपको हेल्दी फूड है। ठीक है। उसी फ्रूट को आपने कुछ देर रहने दिया, हुँ। उसके बाद उसको प्रोसेस किया, हुँ। जूस निकाला, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले। हुँ, हुँ। अब जितना उसको आप प्रोसेस करते गए और जितना टूटे हुए समय होता गया, उसके अंदर का न्यूट्रिशन मरता चला गया, हुँ। और उस टेस्ट को मेंटेन करने के लिए आपने बहुत कोशिश के साथ किया, और वो जब इस रूप में खाया तो वही हुँ। अनहेल्दी हो गया। जी। जी, समझ रही हूँ मैं। ठीक है, हुँ, हुँ। आप उसी गेहूं की ताजा रोटी बना करके अगर खा रहे हो, हुँ। ताजा आटा पिसा है, मतलब कि आज ही पिसा है आटा, हुँ। आज ही उसकी रोटी बनाई है, जी। और थोड़ी हैवी मोटी रोटी बनाई है, हुँ। तो वही रोटी हेल्दी है। हुँ, हुँ। उसी रोटी को अगर आटा 1 महीना पुराना है हुँ, हुँ। और उसको फिर मार करके फ्रिज में रख दिया है, हुँ, हुँ। तो नेक्स्ट डे निकाल कर उसकी रोटी बना रहे हैं पापड़ जैसी, और डायरेक्ट स्टोव पे और सेक के डायरेक्ट आप उसको गैस स्टोव पे गैस पर सेक भी रहे हो, हुँ, हुँ। तो वही फूड अनहेल्दी हो चुका है। जी।
तो मेन जो बेसिक है फूड का, वो हमें एक लाइन में अगर समझना है तो वो है कि क्या हम जो खा रहे हैं वो जिंदा है या मर चुका है। जी। अगर तो जिंदा है तो वो आपके जिंदा सेल्स जो बनने हैं उनमें वो निर्माण में सहायक होगा। जी। तो अगर मरा हुआ है तो फिर वो सेल भी वैसे ही निर्माण करने में सहायक होगा, बनना तो आपका सेल है, और आपकी सेल की पोजीशन डिसाइड करेगी कि आप हेल्दी रह रहे हैं, जो अनहेल्दी हो रहे हैं। तो इसलिए ये टोटल फूड पर डिपेंड करता है। जी। जिस तरह से जब आप हरा चारा अगर गाय भैंस को देते हो तो दूध भी अच्छा देती है, सेहत भी बड़ी अच्छी रहती है। जैसे जैसे हम सूखा चारा डालना शुरू करते हैं तो दूध देने की कैपेसिटी भी कम होती जाती है और उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। तो ये सेम प्रिंसिपल है। इसीलिए आप जंगल में चले जाओ तो कभी सूखे चारे का वहाँ कंसेप्ट है ही नहीं। जानवर जो है वो हरी घास, हरी कॉम्प्लेन निकलती हुई खाते हैं और हमेशा फिट रहते हैं, कोई स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। तो पहला जो बेसिक बेस है फूड का, एक तो बैलेंस, दूसरा लाइफ। जी। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जी। हम बस इंसान को अपने आप से पूछना होगा कि जो मैं खाना खा रहा हूँ, जब भी कोई खाना सामने आता है तो बस अपने आप से पूछिए कि क्या ये जिंदा है या मर चुका है। जी। जी। अगर जिंदा है तो आप वो हेल्दी फूड है, वो आपको हेल्थ देने वाला है, आने वाले टाइम में आपको बीमारियों से बचा के रखने वाला है। अगर वो खाना मरा हुआ है और उसको फ्रेश रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितने भी पैक्ड फूड हैं, चाहे वो बिस्किट हैं, चाहे वो ब्रेड हैं, चाहे वो जूसेस हैं, चाहे कुछ भी है, बिस्किट ही, चाहे वो मैगी है, चाहे कुछ भी है, ये सब अनहेल्दी फूड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा स्पष्ट इसमें कहा है, इस सारी ऐसे फूड को एक कैटेगरी में रखा है, वो है जंक फूड। जी। तो जंक का मतलब हिंदी में कचरा होता है। राइट। तो अब अगर हम अपनी बॉडी में कचरा डालेंगे तो ये कचरा बनती जाएगी, और अगर इसमें अगर एक हेल्दी फूड डालेंगे तो हेल्दी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। जी। जी। तो फिटनेस साइंस में जो सबसे पहला आज मैंने आपको 2 फंडामेंटल जो बताए। जी, बिल्कुल। पहला, क्या मदर मिल्क के अकॉर्डिंग हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस है या नहीं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भोजन, उसमें न्यूट्रिशन बैलेंस है या नहीं। जी। और दूसरा, उसमें जो न्यूट्रिशन है क्या वो जिंदा है। जी। तो ये 2 क्वेश्चन अगर हम अपनी डाइट में ध्यान कर लें इन 2 चीजों पर, तो हमारी डाइट जो है जो बेसिक नीड जिंदा भी है और बैलेंस भी है, तो ये एक बहुत हेल्दी फूड बन जाता है और हमारी पूरी बेसिक नीड पूरी हो जाती है। जी, बेसिक नीड पूरी करके बॉडी की बिल्कुल हमें स्वस्थ रख सकता है। जी जी। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जाना अपने भोजन के बेसिक्स के बारे में। आगे हम बात करेंगे कि एक बैलेंस डाइट में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका फायदा ले सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।